और चलिए अब रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां कैलाश विजयवर्गीय मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। नेताओं ने भोजन की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है, बिस्किट की व्यवस्था की है और कोई ठहराने की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बच्चों के साथ गए, उनको दूध की भी आवश्यकता थी। और इस पूरी काम की जवाबदारी हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को सौंपी है। आज इसीलिए कैबिनेट में भी वो नहीं आए। वो सतना से लेकर रीवा तक के पूरे मार्ग की जवाबदारी देख रहे हैं। फिर जिस प्रकार दिल्ली में जीत हुई है हमारी, मतलब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है, जहाँ हमने कैबिनेट में दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, दिल्ली के चुनाव ने ये वापस बता दिया है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी है। जीआईएस की तैयारियां में अभी पूरी सरकार लगी हुई है, आप सभी जानते हैं। पर दिए थे तो उस सब ने अपनी पॉलिसी बनाई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बाहर का निवेश हमारे यहाँ आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में गए भी थे और कल दिल्ली के अंदर विदेशी राजदूतों के साथ बैठक भी है। हमारा वाणिज्य केंद्र का वाणिज्य उद्योग विभाग उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैसे बाहर के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। वैसे जीआईएस की तैयारी के प्रबंधन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, भोपाल के प्रभारी मंत्री हैं, भोपाल जिले के स्थानीय मंत्री, सांसद और भोपाल और खजुराहो के स्थानीय विधायकगण, मेयर, ये सब इस कमेटी में शामिल हैं। जीआईएस के माननीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को यहाँ पर आ रहे हैं और 25 को हमारे गृह मंत्री, गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आएंगे। मुझे लगता है कि समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी ही करेंगे। देखिए, हमारा जो पॉलिसी बनी है उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। पहले कभी कहीं 25 अनुमतियाँ थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियाँ थी तो उसको 12 कर दी। अनुमतियाँ और सब ऑनलाइन है और पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना हमारा इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, आप सभी जानते हैं हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हमारे यहाँ इसका लाभ भी हमें और तो कभी कभी नुकसान भी होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट करने में हमें परेशानी आती है। तो हम लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत कर सकें और कैसे निर्यात ज़्यादा हो, उसके लिए हम फैसिलिटी उद्योगपतियों को दे सकें,
इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है और पोर्ट तक सामान पहुँचे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी जो नई पॉलिसी आई है उसमें हम उत्पादकों को सहयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी पॉलिसी है उसके जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की भांति काम करेगी, सरकार उत्प्रेरक की भांति करेगी। निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी हो, क्योंकि कई बार परमिशन के कारण अन्य कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमारा काम होगा, सरकार का काम, उसका निवेश स्पीडली यहाँ पर आए और इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया। जैसे मैंने कहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कई अनुमतियाँ कम कर दी है और एनओसी वगैरह भी दे दी और ये सारी जो अनुमतियाँ होगी ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत रखी गई जिससे समय सीमा में सब हो सके। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में जो मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई पर इसको रिपीट करना चाहूँगा मैं कि ये पूरी नीति बनी हमारी सारा उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद बनी। उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या असुविधा आती है तो उनको सुविधा में बदलना, उसका फोकस सिर्फ यही है कि निवेशकों को आकर्षित करना, निवेशक जल्दी से तेज गति से यहाँ निवेश कर सके। तो एक तो औद्योगिकरण बहुत अच्छा, उसका कारण है कि आज अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है प्रदेश की तो निश्चित रूप से आपको निवेश लाना ही पड़ेगा। आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है प्रदेश की तो आपको निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। आपको रोजगार देना है ज़्यादा तो निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों को फोकस करते हुए हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को और मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने, इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य की जो सकल मूल्य संवर्धन नीति के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना देना है। समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना, अधोसंरचना का विकास, कौशल विकास, व्यापार सरलीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना। जैसे माननीय आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट की है। उसका कारण है कि खाली उद्योग किसी एक झोन के अंदर नहीं हो, पूरे प्रदेश के अंदर हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, पूरे प्रदेश की हम क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश को हमने फोकस करके ये पूरी संवर्धन नीति बनी है हमारी। उद्योग भूमि आवंटन, उसकी अनुमतियाँ और उसके लिए पारदर्शी, मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे तंत्र को एकदम स्लिम बनाया है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आया है। उद्योग संवर्धन नीति 2000 इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। अब इस पूरी उद्योग संवर्धन